हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड सोसाइटी के बारे में बात करते हैं जी। यहाँ पर केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि केमिस्ट्री में जो है सबसे पहले कौन कौन से लोग थे उन्होंने काम करना शुरू किया। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले एक पीरियड डिस्कस कर लेते हैं। एक खास वक्त में जो है हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे और उन्होंने काम किया। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर ले आते हैं ग्रीक एंड मुस्लिम पीरियड, यानी कि जिसमें ग्रीक यानी कि यूनान के रहने वाले जो लोग थे उन्होंने केमिस्ट्री के बारे में क्या क्या काम किए जी। सबसे पहले कुछ जो थी वो फिलोसफीज इसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में जो थी वो मशहूर थी। यानी कि लोग जो थे, एक तो लोगों की जिंदगी यानी कि इंसान की जिंदगी को इंक्रीज करने में यानी कि उसको बढ़ाने में लगे हुए थे और उसके लिए कुछ जो है वो इजादात की जा रही थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो होते थे या मुख्तलिफ चीज़ों को मिला के और उससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती थी। यानी कि दो हमारे पास चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ हैं, उनको मिला के एक तीसरी मुख्तलिफ चीज़ को बनाने की कोशिश में लगे रहते थे। तो ग्रीक में जो है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, एक तो हमारे पास जी प्लाटो है, ठीक है। इसके अलावा अरिस्टोटल, जिसको अरस्तू भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरे जो हमारे पास हैं जी वो कौन से हैं हमारे पास, यहाँ पर हम अरिस्टोटल लिख देते हैं, यानी कि अरस्तू जो थे लाइफ के बारे में बहुत काम किया, इंसान की जिंदगी के बारे में जो है वो उन्होंने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की। इसके अलावा हमारे पास जो है वो डेमोक्राइटस है। तो ये तीन मेन जो हमारे पास हैं जी ग्रीक हिस्ट्री से जो रिलेट करते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि यूनान के जो लोग थे इन्होंने काम किया जी किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। और इन्होंने जो है एक तो एलिमेंट के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की कि एलिमेंट क्या होता है, एटम के बारे में बताया कि जी ये इनडिविजिबल है, यानी कि इसको मजीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा जी इन्होंने इंसानी हयात के ऊपर जो है बहुत काम किया। अर्थ की जो सारी की सारी जियोग्राफी है या ज़मीन है उसके ऊपर किस तरह का टेम्परेचर है, वो ठंडी है गर्म है, इस तरह से उन्होंने सारी जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और केमिस्ट्री के हवाले से उन्होंने ये इंफॉर्मेशन जो है वो देने की कोशिश की। तो ये हमारे पास ग्रीक जो है वो पीरियड है, यानी कि जिसमें यूनान के लोगों ने एलिमेंट्स के ऊपर, एटम्स के ऊपर, इसी तरह से अर्थ के ऊपर काम किया और ये बताया कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनकी खसूसियात क्या होती हैं। दूसरी हम बात करते हैं जी मुस्लिम पीरियड के हवाले से। तो मुस्लिम पीरियड में या जहाँ यहाँ पर हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो नजर आता है वो किसका है जी, जाबिर बिन हयान का। तो यहाँ पर हम ले आते हैं जी जाबिर बिन हयान। इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं या जो केमिस्ट्री के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बातें वो कौन सी हैं जी। सबसे पहले तो इन्होंने एसिड्स यानी कि जो हमारे पास हम कहते हैं कि तेजाब होते हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट एसिड्स बनाए जी। वो कौन कौन से थे, अगेन एक था हमारे पास जी नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर मैं उसका फार्मूला लिख रही हूँ जी, HNO3। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन के लिए, मैंने H का सिंबल लिखा है, नाइट्रोजन को N से जाहिर किया और यहाँ पर 3। ये जी हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी हमारे पास कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा एक और एसिड जो है वो उन्होंने दरियाफ्त किया, वो कौन सा था जी हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर मैं उसका अगेन क्या लिख देती हूँ, फार्मूला लिख देती हूँ। H से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइड्रोजन को और Cl से हमने रिप्रेजेंट किया दी क्लोरीन को। तो ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी ये दोनों एसिड जो थे वो उन्होंने दरियाफ्त किए और इसके बारे में उन्होंने इन दोनों को मिक्स भी किया। यहाँ पर क्लोरिक एसिड हम थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं जी। इन दोनों को इस तरह से मिक्स किया कि यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की जो हमारे पास रेशो थी उन्होंने किस तरह से मिलाई कि 3 हिस्से उन्होंने नाइट्रिक एसिड के ले लिए, यानी कि हम ऐसा कर लें कि 3 ग्लास हम नाइट्रिक एसिड के मिला लें और एक ग्लास जो है वो हम HCl का ले लें। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने जो है वो इनकी रेशो रखी और क्या उन्होंने बनाया जी, एक्वारिजिया। इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं जी एक्वारिजिया क्या है और इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है वो हम बताते हैं जी। एक्वा रिजिया इसको कहते हैं एक ऐसा सोल्यूशन बन गया था इन दोनों एसिड्स को बनाने से कि उसमें कोई भी चीज जो है आसानी से डिसॉल्व हो जाती थी। यानी कि अगर सोना भी इसमें डाल दें, गोल्ड भी डाल दें या हम इसमें सिल्वर मेटल भी डाल दें या चांदी भी डाल दें तो हर चीज जो है वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। इसके अलावा जाबिर बिन हयान के बाद जो है वो हमारे पास अलराजी आते हैं, यानी कि एक साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट जिसने जो है वो काम किया हयात के ऊपर, इंसान की जिंदगी के ऊपर। और
कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो इंसान की लाइफ, इंसान की बॉडी में इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी सब्सटेंस जो है वो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद हैं, उनकी क्या ओरिजिन है, उसके बारे में जी इन्होंने बात की। इसके बाद अगर हम देखें तो इब्ने सीना भी जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मुस्लिम हिस्ट्री में एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने किसके ऊपर काम किया जी, हम कह सकते हैं कि उन्होंने मेडिकल केमिस्ट्री को जो है वो रिलेट किया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी, इसको हम इब्ने सीना लिख देते हैं जी, इब्ने सीना यहाँ पर हमारे पास आ गए। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया जी, केमिस्ट्री के हवाले से, और मेडिकल केमिस्ट्री को थोड़ा सा उन्होंने जो है वो हमारे सामने बताया। इसके बाद अगर हम चलें जी किसके बारे में, मॉडर्न पीरियड के बारे में बात करें, जो कि आजकल की केमिस्ट्री जो है हमारे पास है, मौजूद है, तो उसमें सबसे पहला नाम जो है वो हमारे जहन में आता है जी रॉबर्ट बॉयल का है जी। रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया है जी, इन्होंने बहुत सारे गैस लॉज को बताया है जी। इसके अलावा इन्होंने हमें जो है नेचर की इन्वेस्टिगेशन जो है वो की, यानी कि नेचर के बारे में बहुत सारे केमिस्ट्री के आइडियाज जो है वो हमारे सामने रखे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी रॉबर्ट बॉयल। उसके बाद जो नेक्स्ट वन हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री में, उन्होंने क्या काम किया और उन्होंने किस तरह से केमिस्ट्री को जो है वो बताया। तो ऑक्सीजन जो कि एलिमेंट हम कहते हैं हमारी फिजा में मौजूद है, O2 हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन को। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद है, और इसी तरह से जो है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसके बारे में जो स्टडी करने वाले साइंटिस्ट हैं जी वो कौन है हमारे पास, जे प्रिस्ले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी जे, और इसके साथ हमें डैश नहीं लगानी चाहिए जी, हम इसको डॉट लगाते हैं। इन्होंने हमें क्या बताया जी, इसके बारे में ऑक्सीजन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में, जिसको हमने HCl एसिड भी कहा। और इसके बाद जी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो कौन से हैं जी, एवोगैड्रो हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट, जिन्होंने हमें एवोगैड्रोस नंबर के बारे में बताया जी। यहाँ पर हम लिख देते हैं एवोगैड्रो, और इन्होंने बताया कि पार्टिकल जो किसी भी चीज के अंदर मौजूद होते हैं उनकी तादाद क्या होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इन्हीं के नाम पे जो है ये इसको एवोगैड्रो नंबर कहा गया, और इसको हमने रिप्रेजेंट किस तरह किया जी, NA से, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। ए से हमने स्मॉल यहाँ पर इनके नाम से जाहिर किया, और नंबर के लिए हमने यहाँ पर N लिख दिया। और इसी तरह से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं मेंडलीव, जे बर्जीलियस, इन्होंने जो है वो एटॉमिक नंबर या एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा काम किया। मेंडलीव ने जिस तरह के पीरियोडिक टेबल को भी हमें जाहिर करके दिया, यहाँ पर जी हम मेंडलीव के लिख देते हैं जी पूरे स्पेलिंग। और इन्होंने हमें किसके बारे में काम करके दिया है जी, पीरियोडिक टेबल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, जो कि हम कहते हैं सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट जो कि डिस्कवर हुए हैं, टोटल जो हमने बताए हैं वो हमारे पास हैं जी 119 के करीब हमारे पास एलिमेंट है, जिसमें से नेचुरली अकरेंस जो है वो हमारे पास कितने हैं जी, 92 हैं। ये एलिमेंट्स के सिंबल्स वगैरह उन्होंने बता दिए पीरियोडिक टेबल के अंदर, और जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग है वो कितने हैं जी, 92 हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जी आजकल की जो केमिस्ट्री और हमारी सोसाइटी है वो किस तरह से रोल प्ले कर रही है जी, यहाँ पर आपको कुछ नजर आ रहा है, ये 3 फिगर्स हमने लिए हैं जी। एक तो फर्स्ट वन हमारे पास है यहाँ पर, ये हमने क्या ले लिया है जी, हमारे पास जो है PVC पाइप्स वगैरह हैं, केमिस्ट्री को यूज करते हुए जो है प्लास्टिक पाइप्स वगैरह बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं PVC, क्लोरीन को यूज करते हुए। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ थ्रेड्स नजर आ रहे हैं जिसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं जी, ये भी हम केमिस्ट्री की ही बदौलत जो है वो बना रहे हैं आजकल। इसके अलावा जो आपको नीचे मेडिसिन कुछ नजर आ रही हैं, यहाँ पर हम सिंथेटिक फाइबर पूरा लिख देते हैं जी। इसी से जो है हम क्लोथ्स वगैरह अपने बना रहे हैं, और इन्हीं को इकट्ठा करके जो है वो क्या मिक्स करके हम क्लोथ्स वगैरह की प्रिपरेशन भी करते हैं। यहाँ पर कुछ आपको मेडिसिन नजर आ रही हैं, ये भी जी किस वजह से हम केमिस्ट्री की बदौलत बना रहे हैं, और ये हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है केमिस्ट्री। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारी केमिस्ट्री के ही बदौलत जो है वो बन रही हैं। और इसके अलावा फर्टिलाइजर्स वगैरह जो कि हम खेतों वगैरह में डाल के उसकी ग्रोथ वगैरह को इंक्रीज करते हैं, ये सब जो है वो केमिस्ट्री और सोसाइटी का ही रिलेशनशिप है जो कि हम देखते हैं। तो ये थी हमारे पास केमिस्ट्री की हिस्ट्री और सोसाइटी के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है जो आजकल हम देख रहे हैं।